हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है, जो हमारे डिस्कशन की जो टॉपिक जो है वो है नेशनल अफेयर्स, जो कि पूरे हफ्ते की नेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स जो है वो ही हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो डिस्कशन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो कि आप जो मतलब जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सब के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला जो डिस्कशन जो है वो है साउथ एशियन फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने जो है अभी जो कि मतलब 23 अक्टूबर 2020 को आईएमडी यानी कि भारत के मौसम विभाग ने दक्षिण एशियाई देशों जैसे कि मतलब जो कि साउथ एशियन कंट्रीज जो है, जैसे कि भारत है, बांग्लादेश, भूटान है, नेपाल है और श्रीलंका, इनके लिए जो है अपनी तरह की ये जो पहली जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज है एफएफजीएस उसको लॉन्च किया है। और ये जो है ये इसलिए किया गया है ताकि मतलब जो बाढ़ जो आते फ्लड जो होते हैं तो बाढ़ पर प्रभाव आधारित पूर्वानुमान जारी किए जा सके। तो इसके लिए इसको मतलब लॉन्च किया गया है, और इसे जो है डॉक्टर एम राजीवन जो कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है उन्होंने लॉन्च किया है इस सिस्टम को। और जो एक आभासी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे जिसमें विशिष्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी एक और जो टॉपिक जो है वो है यूपी जो है उत्तर प्रदेश, वो अभी 2019 के जो टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के जो लिस्ट जो है इसमें अभी टॉप पे है। तो टॉप जो रैंक जो है उस वो हासिल किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और ये जो पर्यटन मंत्रालय जो है मतलब जो कि पर्यटन मंत्रालय के वार्षिक प्रकाशन के अनुसार इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स ऑन अ ग्लैंस 2020 उत्तर प्रदेश यूपी घरेलू पर्यटकों की सूची 2019 में जो है 53.6 करोड़ पर्यटकों के साथ सबसे ऊपर है। और उत्तर प्रदेश के बाद जो है वो तमिलनाडु है 49.4 करोड़ पर्यटक, और आंध्र प्रदेश जो है 23.7 करोड़ पर्यटक। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी आईआईटी जोधपुर एनएचएआई ने जो है अभी बेटर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सपर्टीज को शेयर करने के लिए एमओयू साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और 24 अक्टूबर 2020 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी जोधपुर जो है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई जो है, उन्होंने अभी हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए विशेषज्ञता साझा करने के लिए मतलब जो एक्सपर्टीज जो है उसको शेयर करने के लिए अभी एक जो एमओयू जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस पर साइन किया है। और ये जो है अभी और ये जो एमओयू जो है यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो आईआईटी जोधपुर के जो निर्देशक है संतनु चौधरी और परियोजना कार्यान्वयन इकाई पीआईयू जोधपुर के जो महाप्रबंधक है तकनीकी और एनएचएआई के परियोजना निर्देशक अजय विश्नोई जो है उन लोगों की उपस्थिति में आईआईटी जोधपुर कैंपस में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए यानी कि एमओयू पर साइन किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी आईआईटी से रिलेटेड और एक जो टॉपिक जो है वो है आईआईटी के और एएसआई ने जो है अभी जो कि हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स है जो उनके रेस्टोरेशंस और प्रोटेक्शन के लिए अभी इटली के जो दो संस्थान हैं उनके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए साइन किए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर आईआईटी के उत्तर प्रदेश और एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो है अभी इटली के का फॉस्सरी यूनिवर्सिटी का जो वेनिस और सोप्रिंटेंडेंजा आर्कोलॉजी आर्कोलॉजिया बेले आर टी ई पिसाजियो जो है वेनिस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं यानी कि साइन किए हैं। और ये जो हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स जो है उसकी बहाली और सुरक्षा के लिए कौशल साझा करने का एक नेटवर्क बनाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है नीति आयोग के जो एम जो है एआईएम, उन्होंने अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकथन जो कि आईएस है उसको लॉन्च किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी अटल इनोवेशन मिशन एआईएम के मिशन निर्देशक और अतिरिक्त सचिव नीति आयोग रमनन रामनाथन ने जो है भारत ऑस्ट्रेलिया परिपत्र अर्थव्यवस्था हैकथन यानी कि आईएस जो है उसको लॉन्च किया है। और इसका आयोजन जो है नीति आयोग के एम द्वारा, मतलब इसको जो है अभी नीति आयोग के जो एम जो है उनके द्वारा 7 से 8 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी सिसरो के साथ मिलकर किया जाएगा इसका आयोजन, मतलब इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसे जो है भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जो है अभी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट जॉन मॉरिसन उनके बीच में 4 जून 2020 को ऑर्गेनाइज जो मतलब आभासी शिखर सम्मेलन की तर्ज पर लॉन्च किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी और जो नीति आयोग से रिलेटेड एक टॉपिक है वो है कि अभी हाल ही में नीति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्यूसीआई ने जो है भारत में अवसंरचना क्षेत्र को बदलने के लिए जो है अभी जो कि नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको लॉन्च किया है। और इसे जो है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति नितिन जयराम गडकरी द्वारा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और क्यूसीआई के जो अध्यक्ष है आदिल जैनुल भाई उनके साथ लॉन्च किया गया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी इंडिया ने जो है एक जो कमोमेरेटिव पोस्टेज स्टैंप है उसको जो कि यूएन के 75th एनिवर्सरी पे इसको रिलीज किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो डाक विभाग ने जो है अभी डीओपी ने भारत सरकार के संचार मंत्रालय यानी कि एमओसी ने जो है संयुक्त राष्ट्र डाक विभाग मतलब डीओपी और एमओसी ने जो है अभी जो कि यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की जो 75th एनिवर्सरी जो है उसी के ओकेजन पर एक जो डाक टिकट जो है जो मतलब पोस्टेज स्टैंप है उसको रिलीज किया है। और केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो है इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। और 24 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन यानी कि यूएनपीए जो है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र दिवस की 75th एनिवर्सरी मनाने के लिए थ्री जो स्टाम्प जो है वो मिनीशीट जारी की है, 3 स्टाम्प मिनीशीट उसको जारी किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है इंडिया पोस्ट और यूएस पोस्टल सर्विस ने जो है अभी एक पैक्ट पर साइन किया है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के लिए कस्टम्स डाटा के, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी डाक विभाग, भारत सरकार, इंडिया पोस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस यूएसपीएस ने जो है डाक लदान से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक जो विनिमय के लिए है उस पर अभी एक इसके लिए एक जो एमओयू जो है उस पर साइन किया है। और ये जो एमओयू जो है उस पर नई दिल्ली में जो आयोजित तृतीय भारत यूएसए 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की तर्ज पर इसको मतलब साइन किया गया। और ये जो एमओयू जो है जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो अभी इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डेटा यानी कि ईएडी का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। और ये जो है ये अभी यानी कि ये जो है गंतव्य पर उनके भौतिक आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रेषित करना और प्राप्त करना, जिसके परिणाम स्वरूप अग्रिम में डाक वस्तुओं की सीमा शुल्क निकासी हुई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी एक जो टॉपिक जो है वो है 5 राज्यों में जो है गिद्धों को बचाने के लिए संरक्षण केंद्र जो कि गिद्ध संरक्षण 2020-2025 के लिए जो है अभी प्लानिंग की जा रही है, कार्य योजना किया जा गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 5 अक्टूबर 2020 को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी कि एनबीडब्ल्यू द्वारा अनुमोदित किया गया गिद्ध संरक्षण 2020-25 यानी कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-25
उसको जो है उसी के एक्शन प्लान के अनुसार 5 जो राज्य जो है भारत के, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु को अभी गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र मिलेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और इसके अलावा भी जो है इस योजना के एक हिस्से के रूप में पिंजौर हरियाणा, भोपाल मध्य प्रदेश, गुवाहाटी आसाम, हैदराबाद तेलंगाना में जो 4 जो बचाव केंद्र है उसको भी स्थापित किए जाएंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी और एक जो टॉपिक जो है अभी कोचिन के जो मतलब शिपिंग उद्योग में जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और इटली के जो फिन कंटियरी ने जो है अभी एक एमओयू पर साइन किया है। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और फिन कंटियरी एसपीए इटली ने जो है डिजाइन, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग, मरीन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में जो है अभी एक जो एमओयू जो है उस पर साइन किए हैं। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है इंडियन आर्मी ने जो है अभी हाल ही में जो कि एक जो सिक्योर ऐप जो है फॉर इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर उसको लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी ये जो टॉपिक जो है 29 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना ने जो है भूमि की उपलब्धता योजना और कार्यों की निगरानी और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो बुनियादी ढांचे के जो विकास और प्रबंधन से संबंधित कार्यों के संचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आईएमएस नाम से एक जो सॉफ्टवेयर जो है उसको लॉन्च किया है। और 8 अक्टूबर 2020 को जो है आयोजित जो सेना कमांडरों के जो एक जो सम्मेलन है उसी के दौरान सॉफ्टवेयर का उद्घाटन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीओएएस जनरल मनोज मुकुंद नरवाने द्वारा किया गया है। तो ये इसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी एक और जो टॉपिक जो है वो है शिपिंग के लिए जो राज्य मंत्री एमओएस मनसुख मंडाविया जो है उन्होंने अभी वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट जो है तुतीकोरिन तमिलनाडु उसमें अभी कंटेनरों के लिए 24x7 निर्देशक पोस्ट पोर्ट एंट्री डीपी सुविधा का जो है ई लॉन्च किया है। और ये जो सुविधा दक्षता लाएगी और निवासी समय को कम करेगी। और ये जो है अभी टैरिफ लागत को कम करेगा और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार में जो शिपर्स है उनकी प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उन्होंने अभी डीएसटी इनिशिएटिव सर्व पावर फॉर विमेन साइंटिस्ट के लिए जो उसको जो है अभी लॉन्च किया है हाल ही में। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो 29 अक्टूबर 2020 को हर्षवर्धन जो कि इंडियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्होंने अभी एक जो स्कीम जो है जिसका टाइटल सर्व पावर साइंस एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च उसके एक जो स्कीम जो है इस नाम का उसको लॉन्च किया है। और ये जो है ये अभी इसको अभी एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन साइंटिस्ट इसको डिज़ाइन किया गया है। और और ये जो स्कीम जो है वो अभी सर्ब जो है एससीआरबी जो है उसके एक पहल है जो कि एक मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है एक स्टेचुटरी बॉडी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है अभी जो कि इंडिया और मालदीव्स को जो है अभी जो 3 जो न्यू जो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो मिल गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और ये जो है 29 अक्टूबर 2020 को इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल आईसीसी ऑफ यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मैन एंड द बायोस्फीयर एमएबी प्रोग्राम इसने जो है अभी इन दोनों ने अभी जो कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश इन इंडिया, हुवाहुमुल्ला बायोस्फीयर रिजर्व मालदीव्स एंड अदू अटल बायोस्फीयर रिजर्व मालदीव्स को जो है टू यूनेस्कोस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स
इंक्लूड किया है, मतलब शामिल किया है। और ये जो एम ए बी आई सी सी, जिसका मतलब ये जो है उसका अभी विच मेट ऑनलाइन फ्रॉम 27 to 28 अक्टूबर 2020, और इन एडिशंस को अप्रूवल दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने अभी एक जो ऑर्डिनेंस है उस पर साइन किया है, टू कंस्टिट्यूट अ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो वेडनेसडे को है जो है हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, जो कि राष्ट्रपति है, उन्होंने अभी हाल ही में जो कि द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 उसको अप्रूवल दिया है। और जो कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है अभी मतलब ये जो है ये अभी एक जो इस ऑर्डिनेंस ने जो है अभी एक जो परमानेंट कमीशन है उसको स्थापित करने के लिए मतलब प्रस्ताव दिया है, ताकि जो कि अभी जो बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स सराउंडिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड अदर कनेक्टेड इश्यूज जो है उनके लिए काम करेगी अच्छी तरह से। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी कैबिनेट ने जो है 29 अक्टूबर 2020 को नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही तरफ से जो है कुछ अप्रूवल्स दिए हैं उसके लिए। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 29 अक्टूबर 2020 को इंडियन कैबिनेट, जिसको अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, उन्होंने अभी नीचे दिए गए कुछ प्रपोजल्स जो कि मतलब जो मैं अभी बोलूँगी उन प्रपोजल्स को उन्होंने मतलब अप्रूवल दिया है, जिसको अभी प्रकाश केशव जावड़ेकर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मतलब डिटेल में उन्होंने कहा है। तो पहला जो अप्रूवल जो है वो है कैबिनेट अप्रूव्स एक्सटर्नली एडेड डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज 2 एंड फेज 3। देन नेक्स्ट जो है वो है कैबिनेट ने जो है अभी जो कि एक्सटेंशन ऑफ नॉर्म्स फॉर मैंडेटरी पैकेजिंग इन जूट मटेरियल्स अंडर द जूट पैकेजिंग मटेरियल JPM एक्ट 1987 उसको भी अप्रूवल दी। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है कैबिनेट ने जो है अभी मैकेनिज्म फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ एथेनॉल बाय पब्लिक सेक्टर OMCs अंडर EBP प्रोग्राम को अप्रूवल दी है। तो ये रहे नेशनल जो है वो अप्रूवल्स। और अभी इंटरनेशनल जो अप्रूवल्स जो है वो है the Union Cabinet gave its approval for signing a Memorandum of Cooperation MOC between India and Japan in the field of information and communication technologies ICTs to promote human capacity building and further development of the startup ecosystem। तो ये रहा पहला इंटरनेशनल जो है। और सेकंड जो है वो है नेक्स्ट जो है वो है द यूनियन कैबिनेट हैज also approved the signing of the memorandum of understanding MOU between India and Cambodia on cooperation in the field of health and medicine through joint initiatives and technology development। तो ये रहे 29 अक्टूबर के जो अप्रूवल्स है वो। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है भारत के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन्होंने अभी फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी फोरम को इनोग्रेट किया है हाल में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 26 अक्टूबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है अभी थर्ड डे फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी फोरम बाय सेराविक कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स को जो है इनोग्रेट किया है। और इसको जो है हीस मार्केट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो सेराविक जो है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है टू अंडरस्टैंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, डिस्कस रिफॉर्म्स एंड इन्फॉर्म स्ट्रेटजीज फॉर एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स इनटू इंडियन ऑयल एंड गैस वैल्यू चेन। और इसका जो मतलब अभी ये जो इसका जो थीम जो है 2020 एडिशन के वो है इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इज अ इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
और अभी इससे मतलब और एक जो टॉपिक जो है वो बिहार से रिलेटेड टॉपिक है, तो कि अभी जो कि 16 अक्टूबर 2020 को जो है अभी रामासर कन्वेंशन ने जो है अभी कबरटल वेटलैंड को डिक्लेयर किया है, जिसको एज अ साइट ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस बिहार में जो बेगूसराय है वहाँ पे कंवर झील के तौर पे जाना जाता है। और ये जो कबरटल वेटलैंड जो है उसको अभी जो कि लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जिसको कन्वेंशन के जो आर्टिकल जो है 2.1 उसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। एक जो टॉपिक जो है पूरे हफ्ते की उन्हीं के जो करंट अफेयर्स जो है पूरे हफ्ते के उनके साथ हम कल फिर मिलते हैं। और तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो टेक केयर। जय हिंद।